नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा, तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक करवा नाम की पुत्री थी। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। सातों भाई बहन से इतना प्यार करते थे कि जब तक बहन खाना नहीं खा लेती थी वह खाना नहीं खाते थे। एक बार उनकी बहन करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। जब शाम को सभी भाई काम धंधे से लौटकर घर आए तो उन्होंने उनकी बहन कुछ व्याकुल दिखाई दी। फिर सब भाई खाना खाने बैठ जाते हैं और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहते हैं। तो बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। लेकिन चंद्रमा तब तक नहीं निकला था। चंद्रमा निकलने में काफी समय बाकी था, इसीलिए उनकी बहन भूख से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। फिर वह छोटा भाई अपनी बहन को जाकर बताता है कि चांद निकल आया है। वह देखो पीपल के पेड़ के पास, अब तुम उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करो और फिर भोजन करो। बहन खुशी के मारे छत पर चढ़कर उस पीपल के पेड़ पर दिए को देखती है जो चांद जैसा दिख रहा था और उसे चंद्रमा समझकर अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। रोटी का दूसरा टुकड़ा खाती है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है। जैसे ही वह रोटी का तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। पति की मृत्यु की खबर सुनकर करवा बौखला जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसकी भाभी उसके पास आती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी देवता उनसे नाराज हो गए, इसलिए उनके पति की मृत्यु हुई है। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देती और यह निश्चय करती है कि वह अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। अगली साल आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन कोई भी भाभी उसकी बात नहीं सुनती। पहली भाभी कहती है दूसरी से कहना, दूसरी भाभी कहती है तीसरी से कहना। इस प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है तो वह उससे भी यही बात दोहराती है। तो वह भाभी उसे बताती है कि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो छोटे भाई की पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जिंदा कर सकती है। अब मेरे बाद वही आएगी तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे मत छोड़ना। इतना कहकर वह चली जाती है। जब अंत में छोटी भाभी आती है तो वह उससे भी यही बात कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन छोटी भाभी टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने पति को जिंदा करने के लिए कहती है। छोटी भाभी उससे छूटने का बहुत प्रयत्न करती है लेकिन वह उसे नहीं छोड़ती। अंत में छोटी भाभी का दिल उसकी तपस्या को देखकर पिघल जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है
जैसे ही अमृत मुंह में डलता है तो करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार उसकी छोटी भाभी के माध्यम से और चतुर्थी व्रत की शक्ति से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ व्रत विधि विधान से करने से और करवा चौथ व्रत कथा सुनने से सुहागिन महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान मिलता है। जय श्री गणेश, जय माँ गौरी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।